गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बाद में तय किया। वहीं चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और बीजेपी पिछले 2 दिनों से उम्मीदवारों के चयन को लेकर माथापच्ची कर रही है। इसी बीच मीडिया अपनी तरफ से गुजरात की सीटों का आकलन कर रही है और उसकी खूबी बता रही है। तो आज हम भी आपको एक ऐसी सीट के बारे में बता रहे हैं जहां से जो जीता सीधा गुजरात की कुर्सी पर बैठा। जी हां, घाटलोडिया विधानसभा नाम तो सुना ही होगा। इसी सीट से जो जीतता है वो सीधे मुख्यमंत्री बनता है। इस विधानसभा सीट पर पाटीदारों का कब्जा है। मतलब ये कि सीट पाटीदार बहुल सीट है और यहाँ रबारी समाज का भी दबदबा है। साल 2012 में सरखेज विधानसभा सीट के डिलिमिटेशन के बाद घाटलोडिया सीट बनी, जहां पिछले 2 बार से बीजेपी का दबदबा है और दोनों ही बार ये सीट सीएम सीट के तौर पर भी जानी गई। इस सीट पर साल 2012 में पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल चुनावी मैदान में उतरी थी, जो 1,54,000 वोटों के साथ चुनाव जीती थी। आनंदीबेन पटेल साल 2016 तक इस सीट से विधायक रही, लेकिन साल 2017 चुनाव से पहले आनंदीबेन पटेल को बतौर मुख्यमंत्री हटा दिया गया। इस सीट पर साल 2017 के पाटीदार आंदोलन का सबसे अधिक असर देखने को मिला। फिर साल 2017 में आनंदीबेन पटेल के उत्तर प्रदेश के गवर्नर बनने के बाद आनंदीबेन पटेल के करीबी भूपेंद्र पटेल को यहां से टिकट दिया गया। हार्दिक पटेल के नेतृत्व वाले आरक्षण आंदोलन के बाद पाटीदार मतदाताओं में काफी गुस्सा था, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र पटेल ने 1,17,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस सीट पर अब तक 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार यहां से बीजेपी उम्मीदवारों को ही जीत मिली है। वहीं इस सीट पर अब तक मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुश्किल में रही है। साल 2012 के चुनाव में आनंदीबेन पटेल के सामने चुनाव लड़ने वाले रमेश भाई पटेल को 44,000 वोट ही मिले थे, जबकि आनंदीबेन पटेल को 1,54,000 वोट मिले थे। उसके अलावा साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 57,902 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के भूपेंद्र पटेल को 1,75,652 वोट मिले थे। हालांकि इस बार कांग्रेस ने इस सीट से राज्यसभा सदस्य अमीबेन याग्निक को मैदान में उतारा है। वहीं अगर साल 2017 के चुनाव में घाटलोडिया सीट के आंकड़ों की बात की जाए तो इस चुनाव के लिए यह मतदाताओं की संख्या 3,52,340 थी। हालांकि चुनाव के दौरान 2,42,109 लोगों ने वोट डाला। घाटलोडिया विधानसभा सीट पर साल 2017 के चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी के भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 1,17,750 वोटों के अंतर से हराया था। तो आप समझ गए होंगे कि गुजरात की घाटलोडिया सीट का समीकरण क्या है। लेकिन किस्मत को कौन जानता है कि इस बार क्या होने वाला है और जनता किसको चुनने वाली है। इस बार का फैसला 12 दिसंबर को होगा, जब गुजरात के जनादेश का ऐलान होगा। लेकिन फिलहाल तो अंधविश्वास और धर्म, धार्मिक चीजें और जाति और न जाने और कौन कौन से समीकरण साधे जा रहे हैं। देखते हैं बाजी किसके हाथ लगती है।